Hello friends, welcome to another tutorial of Sapien Vlog. If you haven't subscribed my channel, kindly subscribe it and do like and comment on my videos. In this video, we'll talk about chromosome. हम जानेंगे क्रोमोसोम क्या होते हैं और इनका क्या रोल होता है हमारी लाइफ में। सबसे पहले हम जानते हैं क्रोमोसोम होते कहाँ हैं। आपको पता है हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं और सेल्स को हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि सेल्स की वजह से ही हम अपने डे टू डे लाइफ के फंक्शंस को कैरी आउट कर सकते हैं। हमें पता है सेल कुछ ऐसा दिखता है और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस में हमारा सारा जेनेटिक मटेरियल स्टोर रहता है और वे मटेरियल क्या होता है? डीएनए। डीएनए को होल्ड करने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर की नीड होती है। वो स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम। ये कुछ ऐसा दिखता है। इट इज एग शेप्ड स्ट्रक्चर। So let's understand about chromosome in detail. First of all, it is rod-shaped hereditary vehicle. Why it is rod-shaped hereditary vehicle? Because chromosome के बिना हमारे genes ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं और ये हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और उन्हें पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करते हैं। ये हमें हमेशा कैरियोकाइनेसिस की फेज में ही दिखते हैं। ऑल्सो इनके बिना जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं हो सकती और अगर क्रोमोसोम नहीं होंगे तो हम डीएनए को स्टडी नहीं कर सकते। ऑल्सो इनका नंबर जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो फिक्स होता है उस पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल जितने भी ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस में टोटल 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं और ये फिक्स है। चाहे वो ह्यूमन इंडिया से हो, चाहे वो ह्यूमन कनाडा से हो या यूएस से, जितने भी ह्यूमंस हैं सबके क्रोमोसोम नंबर फिक्स्ड हैं। सिमिलरली ये सब एनिमल्स पे भी एप्लीकेबल है। चलिए क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जानते हैं। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये एग शेप होता है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो एक्स बना होता है ये बेसिकली 2 क्रोमैटिड से बना होता है और वो कुछ ऐसा दिखता है बनने के बाद में। और इन दोनों को होल्ड करता है एक बटन लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। जब ये दोनों क्रोमैटिड्स आपस में जुड़ जाते हैं सेंट्रोमियर की हेल्प से, तब ये स्ट्रक्चर क्रोमोसोम कहलाता है। इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू कुछ इस तरह से हमें दिखता है। इसमें आप देख सकते हैं हमें बहुत तरीके की क्रोमोसोम दिख रहे हैं। ये जितने भी आपको क्रोमोसोम दिख रहे हैं एग शेप स्ट्रक्चर, ये सब स्टेन्ड हैं। दैट मीन्स डाई के यूज किया गया है इनको माइक्रोस्कोप में देखने के लिए। अभी जो हमने स्ट्रक्चर देखा वो स्ट्रक्चर हमें प्रोफेज में दिखता है, मेटाफेज में दिखता है और एनाफेज में दिखता है। इन तीनों स्टेजेस में हमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ वैसा दिखता है। हमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर टीलोफेज में नहीं दिखता है, सिर्फ इन तीनों फेज में दिखता है सेल साइकिल की। ऑल्सो क्रोमोसोम रेप्लिकेट करते हैं। दैट मीन्स अगर ये एक क्रोमोसोम है ये 2 क्रोमोसोम बना देगा। इसका मतलब होता है रेप्लिकेट। ये रेप्लिकेट करता है मेटाफेज स्टेट में और मेटाफेज स्टेज में सेल साइकिल की। इस टाइम पे जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो वेल ग्रोन अप होते हैं। दे आर थिक। So as you can see on the screen,
two chromosome halves or two chromatids, they are attached to each other via centromere. ये जो बटन लाइक स्ट्रक्चर होता है ये सेंट्रोमेयर होता है. इसका काम क्या होता है? ये जो दोनों क्रोमोसोम के हाफ हैं या हम बोल सकते हैं ये जो क्रोमैटिड्स हैं इनको साथ साथ जोड़े रखना. अब हमें क्रोमैटिड और सेंट्रोमेयर तो पता चल गया. अब ये जान लेते हैं आर्म्स क्या होती हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है एक क्रोमैटिड का, ये हमें आर्म्स देती हैं. दैट मीन्स हाफ ऑफ द क्रोमैटिड गिव्स अस 2 आर्म. सो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये पार्ट, ये होती है पी आर्म, और जो नीचे वाला पार्ट होता है ये स्ट्रक्चर ये होती है क्यू आर्म. सो हम बोल सकते हैं एक क्रोमोसोम में दो आर्म होती हैं, दो पेयर होते हैं, ना कि दो आर्म होती हैं. लेकिन जब हम क्रोमैटिड की बात करेंगे, एक क्रोमैटिड में सिर्फ दो आर्म होंगी जो कि होंगी P एंड Q. लेकिन जब हम क्रोमोसोम की बात करेंगे इसमें होंगी 2P एंड 2Q. Chromosomes are of 4 types on the basis of their position of centromere. That means centromere की पोजीशन से रिलेटेड क्रोमोसोम को 4 टाइप का कहा गया है. वो 4 टाइप होते हैं टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक. टीलोसेंट्रिक का मतलब ये है कि सेंट्रोमियर टर्मिनल पे है. दैट मीन्स वो यहाँ पे होगा, कुछ ऐसा दिखेगा आपको, वो एक टर्मिनल पे है. एक्रोसेंट्रिक की बात करें सो ये कुछ ऐसा दिखेगा. दैट मीन्स नियर टू टीलोमियर बट इट इज नॉट टर्मिनल. सबमेटासेंट्रिक मीन्स ये मिडल से थोड़ा सा आगे है. इट विल बी लाइक दैट. P आर्म छोटी होती है, Q आर्म लंबी होती है. लेकिन जब हम मेटासेंट्रिक की बात करते हैं सो इसमें दोनों आर्म्स इक्वल होती हैं. ये कुछ ऐसा दिखता है. अगर हम इसे स्ट्रक्चरल व्यू से देखें, इस इमेज को एनालाइज करते हैं. इसमें आप देख सकते हैं मेटासेंट्रिक के केस में आर्म्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं. टीलोसेंट्रिक पे जो सेंट्रोमियर होता है वो एक एंड पे होता है. सब मेटासेंट्रिक में एक आर्म छोटी होती है, एक आर्म बड़ी होती है. एक्रोसेंट्रिक में एक आर्म टीलोमेरिक सेंटर के पास होती है और दूसरी आर्म लंबी होती है. सो ये होते हैं 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम. अब बात करते हैं क्रोमैटोनिमा की. सो आप देख सकते हैं इस इमेज में क्रोमोसोम के पास एक कॉइल्ड फिलामेंट होता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉइल्ड फिलामेंट. ये जो कॉइल्ड फिलामेंट है ये बेसिकली हमारा क्रोमैटोनिमा होता है. इसका जो रोल होता है वो ये होता है, ये जीन्स को कैरी आउट करता है और उन जीन्स की हेल्प से हमारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है. हमारी बॉडी में जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है. Last but not the least, coming to the functions of chromosome. Chromosome contain gene which carry genetic information. We know that it also governs cell metabolism. That means it is related to the functioning of cell, how cell is able to function. It is a direct link between parents and their offspring. So whenever we talk about
passing of traits, we look for chromosome at that time. So it is also involved in introducing वेरिएशन among the population. हम सब एक जैसे नहीं दिखते हैं, हमारे फीचर्स अलग अलग होते हैं. इनका रीजन भी क्रोमोसोम है. ऑल्सो किसी भी सेल में डिवीजन के लिए और सेल की ग्रोथ के लिए क्रोमोसोम का होना बहुत नेसेसरी होता है. थैंक यू गाइस.